नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं बुलेट 100। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। विधानसभा का बजट सत्र जारी है। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हो गई। कृषि पशुपालन अनुदान की मांगे सदन में पारित होगा। आज मुख्यमंत्री निवास पर राज्य कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। बैठक में विधानसभा उपचुनाव और मंत्रियों के जन सुनवाई कार्यक्रम को तेज करने पर मंथन हो सकता है। सार्वजनिक बैंकों समेत ग्रामीण बैंकों में लगातार 2 दिन काम नहीं होगा। राजस्थान समेत पूरे देश में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी कि यूएफबीयू के तहत 9 यूनियन ने सरकारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ 15 मार्च और 16 मार्च को हड़ताल का ऐलान किया है। दौसा में भी बैंकों की हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। बैंकों की हड़ताल के बैंक कर्मचारी केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जोधपुर में भी बैंक कर्मियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बैंक कर्मियों का साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेगी तो बैंक कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। राजधानी लखनऊ की सड़कों पर आज एक पोस्टर लगा है जिसमें एक तरफ अखिलेश की तस्वीर है जबकि दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है। होर्डिंग में अखिलेश यादव पर मुकदमे लिखवाने और सीएम योगी पर मुकदमे हटाने की बात का जिक्र है। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो। न्यूज 18 से बोले 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। ममता बनर्जी की चोट मामले में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। निदेशक सुरक्षा विवेक सहाय निलंबित। पूर्व मेदिनीपुर के डीएम और एसपी भी सस्पेंड। 31 मार्च तक अधिकारियों पर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी। बीकानेर के कोलायत फायरिंग रेंज में जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी की ओर से याचिका दाखिल की गई है जिस पर आज राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। जयपुर में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए सीएम गहलोत ने सख्त कदम उठाए हैं। रिश्वत के बदले असमत मांगने के आरोपी एसपी कैलाश बोरा को निलंबित कर दिया गया है। कोटा के सांकोद और कनवास में बारिश और ओलावृष्टि से हुए फसल खराबे का विधायक भरत सिंह कुंदनपुर ने जायजा लिया और नुकसान की जानकारी ली। भरतपुर में तकनीकी एवं संस्कृति शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने करीब 1 दर्जन कॉलोनियों की गलियों में घूमकर आमजन की समस्याओं का जायजा लिया। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। कोटा में एमबीएस अस्पताल की लापरवाही मामले में अस्पताल प्रशासन ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी पूरे मामले की जांच करेगी। एमबीएस अस्पताल में चाकू के हमले से घायल एक युवक के हाथ का ऑपरेशन किया गया था लेकिन डॉक्टर उसके हाथ से चाकू का टुकड़ा निकालना भूल गए जिसके बाद न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था जिस पर जिला अस्पताल प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी। भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में महिला पुरुष वर्ग की राज्य स्तरीय जूनियर एंड सब जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित हुई। महिला वर्ग के सब जूनियर एंड जूनियर वर्ग के मुकाबलों में मेजबान भरतपुर की पहलवान गर्ल्स का दबदबा रहा। सिक्किम में बर्फ के नीचे दबने से अलवर के लाल एवलांच प्रदीप गुर्जर का निधन हो गया जिसके बाद प्रदीप गुर्जर का पार्थिव देह आज उनके पैतृक गांव पहुंचा। प्रदीप गुर्जर का करीब 2.5 साल पूर्व आर्मी में भर्ती हुआ था। 12 के अटरू थाना क्षेत्र में महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता को गंभीर हालत में अस्पताल में भेजा गया है। पीड़िता अपने पति और बहन के साथ बाइक से कामखेड़ा बालाजी के दर्शन करने गई थी। चूरू के सुजानगढ़ में 2 दिन पहले घर से ट्रैक्टर चुराने वाले बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गए। 3 बदमाश बाइक पर सवार होकर आते हैं और ट्रैक्टर से लेकर फरार हो जाते हैं। पुलिस सीसीटीवी की मदद से बदमाशों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। कोटा की वल्लभबाड़ी कॉलोनी में एक बदमाश लूट करने के घर में जा घुसा और वहीं महिला चोर की आड़ सुनकर जोर जोर से चिल्लाने लगी जिसके बाद चोर दीवार फांदकर फरार हो गया। दौसा में एक कार चालक की दादागिरी का मामला सामने आया है। चालक ने पेट्रोल पंप पर 4000 का पेट्रोल भरवाया और कार भगाकर वहां से फरार हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। फिलहाल पेट्रोल पंप संचालक ने सिकंदरा थाना पुलिस को सूचना दे दी है। सूचना के बाद सिकंदरा थाना पुलिस कार चालक की तलाश कर रही है। बीकानेर के कोटगेट थाने के सामने खुलेआम अवैध शराब बेची जा रही है। इन शराब दुकानदारों को न पुलिस का खौफ है और न ही जेल जाने का डर। 12 में देर रात पुलिस ने गौवंश से भरा एक ट्रक जब्त किया है। ट्रक में करीब 50 गौवंश भरे थे। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ तस्करी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर दरगाह थाना पुलिस ने ज़ियारत और घूमने आने वाले पर्यटकों और ज़ायरीनों को परेशान और तंग करने के मामले में 3 लड़कों को गिरफ्तार किया है। दरगाह और पुष्कर थाना पुलिस ने
लप्पू के खिलाफ अभियान चला रखा है, जिसके तहत कार्रवाई की गई। झुंझुनू के मंडावा कस्बे में बाइक चोर सक्रिय हो गए हैं। दिन दहाड़े बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है, जिसमें बाइक चोर निडर होकर बाजार में घूम रहा है। सीसीटीवी मंडावा के सुभाष चौक के इलाके का है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर बाइक चोर की तलाश शुरू कर दी है। भरतपुर की खो थाना पुलिस ने 3 साल से फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। श्रीगंगानगर के सीमावर्ती गांव 21 डीजी रोही में हैंड ग्रेनेड मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना के बाद बीएसएफ और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और हैंड ग्रेनेड का बारीकी से निरीक्षण किया। भरतपुर के डीग में निर्माणाधीन गेट के पास एक शख्स का शव मिला। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। बीकानेर में एसीबी की टीम ने घूसखोर आबकारी इंस्पेक्टर और ड्राइवर को ट्रैप किया है। एएसपी रजनीश पुनिया को 28,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। सिरोही के मंडा थाना क्षेत्र में कार सवार बदमाशों ने नाकेबंदी के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद भाग रहे बदमाशों को पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दबोच लिया। जयपुर में 45 लाख लूट मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। चोरी की साजिश दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी ने ही रची थी। पुलिस ने लूट की रकम बरामद कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अलवर के ततारपुर थाना क्षेत्र के हमीरपुर गांव के मनसा माता मंदिर में चोरों ने मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज में चोरी की घटना कैद हो गई है। कोटा के तलवंडी इलाके में चोरी के प्रयास की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। चोर दीवार फांदकर घर में घुसे और चोरी करने वाले थे। इसी दौरान सीसीटीवी पर नजर पड़ी तो चोरों के होश उड़ गए। चोरों ने कैमरे से छेड़छाड़ कर दिशा बदल दी और फिर बिना चोरी किए वहां से भाग गए। उदयपुर के हिरण मकड़ी में पार्किंग को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया। कहासुनी के बाद दोनों लोग आपस में भिड़ गए और हाथापाई शुरू कर दी। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जयपुर के वैशाली नगर से एसओजी ने चांदी की 3 सिल्लियां बरामद की हैं। एसओजी डॉक्टर के घर से 540 किलो चांदी चोरी के मामले की जांच कर रही है। नागौर में कुछ बदमाशों ने मिलकर एक शिक्षिका के साथ बड़ी गाड़ी में गैंग रेप करने का प्रयास किया और विरोध करने पर मारपीट कर घायल कर दिया। बूंदी में एक डंपर ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी। हादसे में एक बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ में तुरकड़ी गांव के कुएं में एक व्यक्ति का शव मिला है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सीकर के प्रतापपुरा गांव में महिला ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बीकानेर में बीजेपी नेता और व्यापारी दीपक पारेख से फोन पर फिरौती मांगने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोटा में नाग नाकियन मंदिर के पास नाले में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। राजसमंद में बरार नेशनल हाईवे 8 पर 2 ट्रकों के आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक ट्रक का चालक घायल हो गया। टोंक के लांबा हरि सिंह में बख्तावर दरबार के नाम से प्रसिद्ध गोपालाओ जी के मंदिर में चोरी के प्रयास का मामला सामने आया है। टोंक में 2 युवकों के पास से 9 किलो 650 ग्राम गांजा पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। कोटा में जमीन धोखाधड़ी के मामले में 2 साल से फरार चल रहे एक शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जोधपुर में पुलिस ने नकबजनी के आरोप में पकड़े गए अभियुक्त से अहम खुलासा हुआ है। उसी के एक रिश्तेदार ने अपने चाचा के घर पर चोरी की थी। इसमें से नाबालिग का भी सहयोग मिला था। दौसा में एक कार और बाइक में भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बूंदी में भूमाफियाओं के हमले से घायल हुए दंपति ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। चूरू के सरदार शहर में बाइकों के आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। कोटा के रणवीर सिंह चौधरी हत्याकांड मामले का आरोपी पैरोल से फरार हो गया। आरोपी को 27 फरवरी को जेल में दाखिल होना था, लेकिन आरोपी दाखिल होने के बजाय फरार हो गया। कोटा में पुलिस ने ग्रामीण के अलग अलग इलाकों में कार्रवाई करते हुए शांति भंग के आरोप में 23 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। बाड़मेर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों से मारपीट के 5 दिन बाद कॉलेज प्रशासन ने केस दर्ज करवाया है। अज्ञात 2 छात्रों के खिलाफ चोरी की शिकायत दर्ज करवाई गई है। कोटा पुलिस ने 9 महीने से लापता बच्ची को ढूंढ निकाला, साथ ही आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी पर 2000 का इनाम घोषित था। कोटा के भीमगंज मंडी में ज्वेलरी चोरी के 48 दिनों बाद भी पुलिस के आरोपियों को सुराग नहीं लगा पाई है, जबकि चोरी की सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के पास मौजूद है।
बाड़मेर के मंडली में ट्रेलर और कार के बीच भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि इसमें कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हैं। डूंगरपुर में उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी का पुतला जलाया गया, वहीं रिजवी के खिलाफ कोतवाली थाने में रिपोर्ट भी दी गई है। ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती का सालाना उर्स 14 मार्च से शुरू हो चुका है। ख्वाजा फखरुद्दीन सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बड़े बेटे हैं, जिनका उर्स झंडे की रस्म के साथ शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर चरणदास महंत सपरिवार अजमेर पहुंचे। उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर चादर और अकीदत के फूल पेश किए। भरतपुर की खिरनी घाट स्थित ब्राह्मण धर्मशाला में ब्राह्मण सभा की ओर से समारोह का आयोजन किया गया, जिसके तहत कोरोना वॉरियर्स सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। जैसलमेर में रबी फसल की कटाई का दौर लगातार जारी है, वहीं किसानों को अन्य राज्यों और जिलों से आने वाले बाहरी मजदूरों की जरूरत है, लेकिन जरूरत के मुताबिक इस साल बाहरी मजदूर नहीं मिलने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। भरतपुर संभाग मुख्यालय स्थित ग्रामीण हाट परिसर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर बीना महावर ने स्पेशल हैंडलूम एक्सपो मेले का आगाज किया। इस मेले का आयोजन केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय और जिला उद्योग केंद्र के तत्वाधान में किया जा रहा है। 14 दिवसीय एक्सपो मेले में 40 स्टॉल्स लगाई जा रही हैं। शुभारंभ के दौरान बीना महावर ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि कोरोना महामारी के दौरान बेरोजगार हुए बुनकरों को एक मंच मिल सके। और इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव ने ट्वीट किया है, प्रदेश सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि कुछ महीने पहले राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर नेताओं के फोन टेप करने का मामला उजागर होने पर गहलोत सरकार ने इसे छिपाने की पूरी कोशिश की। अब आरटीआई के जवाब में खुद राजस्थान की सरकार ने माना है कि उन्होंने फोन टेप करवाया था। यही कांग्रेस का असल चरित्र है। राहुल गांधी इस पर कुछ बोलेंगे? तो ट्वीट करके निशाना साधा है गहलोत सरकार पर और राहुल गांधी पर और कहा है कि राहुल गांधी क्या इस पर कुछ बोलेंगे। झुंझुनू के जगदीशपुरा में बालाजी स्थित श्री राम कथा में भगवान राम सीता के विवाह की झांकियां सजाई गई, वहीं जनकपुरी के लोगों ने सीता के विवाह में कन्यादान किया। झुंझुनू पहुंची दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा की शेखावाटी की हवेलियां भी भाग गई हैं। सोनाक्षी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो हवेली में की गई कलाकारी को निहारते और महसूस करते हुए दिखे। सोनाक्षी सिन्हा मंडावा में अपनी पहली वेब सीरीज फॉलन की शूटिंग के सिलसिले में आई हैं, जिसमें वो पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगे। कोटा में राजस्थान आदिवासी भील आरक्षण संघर्ष समिति ने कोटा कलेक्ट्रेट पर आमरण अनशन शुरू किया है। भीलवाड़ा में शतरंज संघ ने 2 दिवसीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसमें कई शतरंज खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी रविवार को डूंगरपुर जिले के 1 दिवसीय निजी दौरे पर रहे। जोधपुर में पुष्य करोड़ा समाज की कुलदेवी उश्र वाहिनी मंदिर के निर्माण को लेकर आह्वान पत्रक जारी किया गया। श्रीगंगानगर में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर बैठक की। झालावाड़ में जिला कांग्रेस कमेटी के ओबीसी प्रकोष्ठ के तत्वाधान में जिला स्तरीय सम्मेलन सघन क्षेत्र विकास समिति कार्यालय में आयोजित किया गया। सीकर के दोद में ग्रामीणों ने जाम लगाकर भूमाफियाओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। करौली में कुरान शरीफ की आयतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने वाले शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी का पुतला जलाया गया। चूरू के तारानगर में कस्बे के सातियू सर्किल पर भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का स्वागत कार्यक्रम हुआ है। बाड़मेर में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रखने के लिए यातायात प्रभारी इन दिनों सक्रिय नजर आ रहे हैं, जिसके चलते जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बूंदी में रामसागर झील को बचाने के लिए लोगों ने अभियान चलाकर 2 घंटे तक श्रमदान किया। कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गैस के दामों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया। करौली में आवासीय मूक बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में दिव्यांग स्काउट गाइड ग्रुप शिविर का आयोजन किया गया। अलवर शहर में अहिंसा एकता ग्रुप की ओर से जैन मंदिर में बच्चों के द्वारा सामूहिक पूजन का आयोजन किया गया। अलवर शहर के गांधीनगर में सीए अलवर ब्रांच में बैंक ऑडिट को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। विश्व उपभोक्ता सप्ताह के तहत जोधपुर में साइबर फ्रॉड सावधानी एवं सुरक्षा विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।
चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग भरतपुर दौरे पर हैं। इस मौके पर गोपालगढ़ मोहल्ला स्थित गिरिराज विला में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। अलवर के मेहंदी बाग में वीर हसन खां मेवाती पुस्तक का लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। रोड टैक्स जमा कराने की अंतिम तिथि 15 मार्च रखी गई है। भरतपुर में बड़ी संख्या में गाड़ी मालिक टैक्स जमा कराने आरटीओ पहुंच रहे हैं। श्रीगंगानगर के सादुल शहर एसडीएम हवाई सिंह यादव ने इलाके की 2 सड़कों का निरीक्षण किया। चित्तौड़गढ़ में फोर्ट फेस्टिवल के अंतिम दिन दुर्ग स्थित रतन सिंह तालाब पर दीपदान का कार्यक्रम रखा गया है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट फेस्टिवल सांस्कृतिक संध्या के साथ समापन हो गया है। इस मौके पर सांसद सीपी जोशी भी पहुंचे और अपनी उपस्थिति से कलाकारों का मनोबल बढ़ाया। देश में पिछले 24 घंटे में 26,291 नए केस दर्ज किए गए। वहीं इस महामारी से 118 लोगों की मौत हुई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,13,85,339 पहुंच गई है। इनमें से 1,58,725 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या बढ़कर 2,19,262 हो गई है। वहीं देश में अब तक 2,99,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। बड़ोदरा में फिर कोरोना पैर पसार रहा है। प्रदेश में 250 नए केस मिले हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 3,22,000 को पार कर गया है। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार और तेज हो गई है। राज्य में एक दिन में करीब 16,620 नए मामले सामने आए हैं। वहीं करीब 7,500 ठीक हुए हैं और 88 लोगों की मौत हुई है। कोटा में कोरोना सैंपलिंग का आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच चुका है। अब तक 4,01,799 सैंपल की जांच हो चुकी है। सैंपल जांच में 20,331 मरीज कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। ताजा रिपोर्ट में 23 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इस महीने में 200 से अधिक मरीजों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ चुकी है। पाली मेडिकल कॉलेज के 15 स्टूडेंट की एक साथ तबीयत खराब हो गई है, जिससे मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया है। सभी छात्रों को बांगड़ अस्पताल लाया गया है। छात्रों में कोरोना के खतरे की संभावना है। सभी स्टूडेंट्स को जुकाम बुखार की शिकायत है। आज सभी के सैंपल लिए जाएंगे। कोरोना टीकाकरण करने में स्वास्थ्य विभाग की जारी रिपोर्ट में चूरू प्रदेश में अव्वल रहा। जिले ने 45.3% कवरेज पर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। फिलहाल रुकते हैं।